नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, फोकस करना है, पूरी तरह से पॉजिटिव सोचना है। देखते हैं हमें क्या एनर्जी यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में। सबसे पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून। इससे खूबसूरत एनर्जी, ओ माय गॉड, स्टार्टिंग में ही रीयूनियन की एनर्जी है गाइस, रिकंसिलेशन, क्या बात है। देखो, राशि तो सारी की सारी आ गई। पहले ही कार्ड ने बहुत ही ज़्यादा एक इतनी खूबसूरत शुरुआत हुई है रीडिंग की कि अब वक्त बदलने वाला है। अब ये किस्मत का पहिया घूमने वाला है। ठीक है, वक्त का पहिया घूमेगा तो सब कुछ, मतलब जो भी गलत हो रहा है आपके साथ या जो कुछ भी इस रिश्ते में गलत हो रहा है, अब सब कुछ सही होने वाला है। ठीक है, और देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स उसके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर खुद भी अब इस रिश्ते में चेंज लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी खूबसूरती का जादू चल रहा है। क्या बात है। यहाँ पर है फाइव ऑफ सोर्स। कौन किसके ऊपर शक कर रहा है? कहीं आप तो नहीं, कहीं आपने तो इस इंसान को परेशान करके नहीं रख दिया कि तुम इससे बात करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। इस रिश्ते में ब्लेम गेम रहे हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लेम किया है। या हो सकता है कि आपके पीठ पीछे ये इंसान अगर किसी और से बातें करता है तो वो लोग इस इंसान को भड़काते हैं आपके खिलाफ। बात कोई भी हो सकती है, हर किसी के लिए वो अलग बात हो सकती है, लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पर है, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस रिश्ते में कुछ लुका छुपी का खेल भी चला है। आपसे बातें छुपाई गई है या आपने इस इंसान को हमेशा ब्लेम किया है। अब आपको पता है कि आपके रिश्ते में क्या हुआ है। ठीक है, मुझे अलग से बताने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटस। और यहाँ पर देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 5 और उसके बाद नंबर 6। देखो 6 नंबर क्या है? लव का है। 6 नंबर प्यार, शुक्र का है। इस रिश्ते में बैलेंस भी आएगा। आपके पार्टनर खुद चाहते हैं इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स की, हो सकता है कि आपके पार्टनर को अब तक ये जो इस रिश्ते में चल रहा था, चाहे झगड़े फसाद हो, चाहे टेंशन हो, जो कुछ भी हो, ये इंसान कुछ बातों को समझ नहीं पा रहे थे। हो सकता है कि इंसान कुछ आपके लिए अच्छा भी करने के लिए जाता था तो वो इंसान आपकी नज़र में बुरा ही बन जाता था। या कुछ ऐसी बातें हैं कि इंसान अगर आपसे छुपाता था उन बातों को तो वो बातें और ज़्यादा बड़ी बन जाती थी। मतलब इस इंसान के मन में इतना ज़्यादा कोई छल कपट नहीं था, लेकिन वो जो इंसान बातें कर रहा था या जो आपसे छुपा रहा था, उसकी वजह से वो छोटी सी बात बहुत बड़ी बन गई। मतलब राई का पहाड़ बन गया इस रिश्ते में। कुछ छोटी छोटी बातों को आपने इतना दौर ने बड़ा कर दिया कि मतलब रिश्ता ही टूटने की कगार पर आ गया। और अब ये सब कुछ बदल जाएगा। अगर आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपसे बातें छुपा रहे थे तो अब वो खुद होकर वो सारी बातें आपके सामने रखेंगे, बैलेंस करेंगे। और इस रिश्ते की जो एनर्जी मुझे आ रही है, हो सकता है गाइस कि आप दोनों को अलग करने की किसी और ने कोशिश की है। और या देखो, मैंने वही बोला ना, किसी और ने कोशिश की है। दो ऑप्शन हो सकते हैं इस इंसान के पास। इनका परिवार हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, या इनके खुद के थॉट्स भी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है, दो ऑप्शन के बीच में आपके पार्टनर फंस चुके थे। अभी इस वक्त आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना है तो इस दो ऑप्शन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो कंटिन्यू इनके दिमाग में दो थॉट्स चलते हैं, इसकी वजह से इंसान कंफ्यूज हो जाता है, इसकी वजह से इंसान आपसे बातें छुपाता है। तो अब आपके ना जो भ्रम है इस इंसान के बारे में, अगर कोई ऐसे भ्रम है तो आपके पार्टनर उस भ्रम को तोड़ना चाहते हैं। अगर आप हमेशा इस इंसान को ब्लेम करते आए हो, देखो हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं होगा। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान के ऊपर शक किया और उसके बाद चीज़ें बिगड़ती चली गई। क्लैरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले क्लैरिफाई करूँगी मैं 5 ऑफ सोर्स को, क्योंकि ये कार्ड मुझे बहुत खटक रहा है। कौन साजिश कर रहा है, कौन है वो आपको बर्बाद करना चाहता है। देखो यहाँ पर मैंने इसको क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्स।
कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, 2 ऑप्शन यहाँ पर भी है, 2 ऑप्शन यहाँ पर भी है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि या तो कोई फ्रेंड भी हो सकता है इनका, या तो कोई इनका एक्स भी हो सकता है। कोई तो ऐसा इंसान है जो आप दोनों को एक नहीं देख सकता, जो आप दोनों को हैप्पी नहीं देख सकता, वो आप दोनों को इस परेशानी में डालना चाहता है। मे बी इस वजह से यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपके पीठ पीछे कोई ऐसी बातें इस इंसान के दिमाग में भरने की कोशिश करता है वो इंसान, और ये इंसान फिर कंफ्यूज हो जाता है। ये इंसान फिर 2 ऑप्शन के बीच में फंस जाता है। यहाँ पर भी 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर की विश हो आप, वो तो आपको पाना चाहते हैं, वो खुद भी आपको दर्द और तकलीफ में नहीं देख सकते। अगर आप इस वक्त दर्द और तकलीफ में हो और इस इंसान की वजह से, तो ये इंसान क्या कहते हैं कि मैं खुद भी तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन ये हालात कोई क्रिएट कर रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आप दोनों को खुश नहीं देख सकता। और ये जो आपका पार्टनर है वो किसी एक चीज़ पर ना कायम नहीं रहता है, वो बार बार अपने थॉट्स को चेंज कर देता है, वो बार बार अपने डिसीजन को चेंज कर देता है। आपके पार्टनर बहुत चंचल हो सकते हैं। चंचल मतलब कि वो किसी एक डिसीजन पर कायम नहीं रहते हैं। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पार्टनर के खुद के थॉट्स और कोई और जो आप दोनों को अलग करना चाहता हो, ये इस रिश्ते में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। आपको भी पता होगा शायद कोई तो ऐसा है जो शायद आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हो, शायद आपके सामने बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा हो, लेकिन आप जैसे ही पीठ कर देते हो, आप जैसे ही वहाँ से हट जाते हो, वो आपके पार्टनर को गलत बातें भरता है, वो आपके पार्टनर के दिमाग में आपके खिलाफ बातें भरता है। तो कोई तो ऐसा है, और आपके पार्टनर बड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि फिर उसकी बात सुने कि आपके ऊपर विश्वास रखे। देखो, इस इंसान को आपके ऊपर विश्वास करना ही होगा। जब तक ये इंसान आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और अगर आप विश्वास नहीं करते हो, आप हमेशा शक करते हो, क्योंकि मुझे कुछ लोग के लिए ऐसे भी वाइब बहुत आ रहे हैं कि आप इस इंसान के ऊपर बहुत शक करते हो, इसकी वजह से भी रिश्ता बिगड़ा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा शक करते हो तो आपको भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि आप इस इंसान को बार बार जो शक कर रहे हो, बार बार जो ब्लेम कर रहे हो, तो इंसान परेशान हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि कोई तो है जो आप दोनों को खुश नहीं देखना चाहता गाइस। अब हम क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? आपके पार्टनर दूर की सोच रहे हैं, बहुत लंबी प्लानिंग भी कर रहे हैं कोई, कि कैसे इस रिश्ते में चीज़ों को बेहतर बनाया जाए, कैसे ये जो एंजाइटी है, जो परेशानी है, उससे आपको भी कैसे बाहर निकाला जाए और खुद भी कैसे बाहर निकले, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? देखो, 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए इनकी मदर भी हो सकती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कोई नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो। जिस तरह से आप इनसे प्यार करते हो, जिस तरह से आप इनकी केयर करते हो, जिस तरह से आप इनको पैम्पर करते हो, कोई नहीं कर सकता इस इंसान के लिए। ये तो आपके पार्टनर को एक बात समझ में आ चुकी है, और उसी प्यार के खातिर अब आपके पार्टनर जो भी 2 ऑप्शन है, चाहे परिवार हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे करियर हो, जो भी 2 ऑप्शन है उसको लेकर बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे। जिसने प्यार दिया है, जिसने एक माँ की तरह केयर की है, आपने इस इंसान का साथ दिया, हमेशा साथ दिया, और आपके दिल में जो जज्बात है, जो इमोशंस है, इस इंसान को पता है। लेकिन हाँ, आपका शक करना, अगर आप शक करते हो तो आपका शक करना इस इंसान को बहुत ज़्यादा खटक रहा है। आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उनके ऊपर शक करें, वो चाहते कि आप उनके ऊपर विश्वास करें और इस रिश्ते में आगे बढ़े। जो एनर्जी यहाँ पर आई है 6 ऑफ पेंटिकल्स की, इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। कोई एक हमेशा देता रहा है इस रिश्ते में, और वो आपकी एनर्जी है। देखो, डेफिनेटली मैंने बोला ना, किसी और की वजह से झगड़े हुए हैं। देखो, 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दूसरों की वजह से जो झगड़े हुए हैं, दूसरों की वजह से ये जो रिश्ता डामाडोल हुआ है, आपके पार्टनर उसको बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है आपके आजू बाजू ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि रिश्ता बना रहे। कोई जलता है आपके ऊपर, जो नहीं चाहता कि ये रिश्ता खूबसूरत बने, और फिर झगड़े लगा देता है आप दोनों के बीच में, और फिर ये रिश्ता मतलब टूटने की कगार पर चला जाता है, डामाडोल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती है, और आपके पार्टनर उसी को हैंडल करना चाहते हैं, उन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं जो दूसरों की वजह से ख़राब हुई है।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ऐसा भी बता रही कि हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा हो आजकल कि आपसे प्यार करना या इस रिश्ते में आगे बढ़ना किसी कंपटीशन से कम नहीं है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चाहने वाले हो आपके, इस इंसान को हमेशा ऐसा लगता है कि आपसे बात करने वाले ज़्यादा हैं या आपको चाहने वाले ज़्यादा है और उनको हमेशा एक बहुत ही ज़्यादा अटेंशन मिलता है आपको लोगों से। तो इस इंसान को एक तकलीफ भी होती है कि मतलब वो आपसे प्यार करता है, आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन हमेशा दूसरे लोग बीच में क्यों टांग अड़ाते हैं। तो आपके पार्टनर को इनसे बड़ी तकलीफ हो रही है और आपके पार्टनर ये सारी जो भी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देना चाहते हैं। अब उनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा, वो परेशान हो चुके हैं। एक कार्ड हमें उछल कर नीचे गिर गया है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया तो किंग ऑफ पेंटिकल्स से एक कार्ड नीचे उछल कर आया है और वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो गाइज, आपके पार्टनर मानते क्या है कि एक तरफ तो आप इतने ब्यूटीफुल हो, आपकी खूबसूरती की मतलब कोई कंपेयर नहीं कर सकता, इतने ज़्यादा आप खूबसूरत हो सकते हो कि आपके पार्टनर की नज़र में आपसे ब्यूटीफुल कोई और नहीं है। लेकिन दूसरे ही पल इस इंसान को ऐसा भी लगता कि इतने ज़्यादा आप ब्यूटीफुल हो, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, और वो इस वजह से इतने ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि आप इतने खूबसूरत हो तो लोग आपको देखते हैं, लोग आपकी तरफ बात करने की कोशिश करते हैं। मतलब हो सकता है इस इंसान को हमेशा ये टेंशन रही हो, ठीक है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, लेकिन साथ में ही कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इतने बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हो, आपको मैच्योर होना चाहिए, आपको इस रिश्ते में अब स्टेबिलिटी लेकर आना चाहिए, तो आप बच्चों जैसी बातें क्यों करते हो, आप हमेशा झगड़े क्यों करते हो, आप इस इंसान को समझते क्यों नहीं हो। इस वक्त आपको इस इंसान को समझना उतना ही ज़रूरी हो गया है जितना कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना। आपके पार्टनर बातें छुपाते हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने जो भी किया आपके भलाई के लिए किया हो। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि बातें छुपाई गई है, लेकिन बहुत मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही कि हो सकता है कुछ बातें आपके भलाई के लिए ही इस इंसान ने आपसे छुपाई थी। तो आपके पार्टनर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना तो चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी हो और आप बहुत चाइल्डिश हो, आप में मैच्योरिटी की कमी है, जो मैच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो नहीं है। ऐसी कुछ बातें आपके पर्सन को फील हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है? गाइज, आप विश्वास नहीं कर पाओगे, ये जो आपके पार्टनर है आपके बिना बहुत अकेले पड़ चुके हैं और आपके पार्टनर चाहते कि वक्त का पहिया घूमे, किस्मत का पहिया घूमे, अब सब कुछ बदल जाए, चेंज हो जाए, जो उनसे इस वक्त हो नहीं पा रहा है। इसकी वजह से इंसान बहुत हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि दुनिया ने तो इनका साथ छोड़ ही दिया, लेकिन आपने भी इनका साथ छोड़ दिया। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर अपने करियर में भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, और इस प्यार में भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। चारों तरफ से इस इंसान के लाइफ में स्ट्रेस ही स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो जो कुछ भी इंसान अपने जीवन में कर रहा है, चाहे पढ़ाई कर रहा हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो, चाहे जॉब कर रहा हो, उसमें फोकस नहीं कर पा रहा है और आपके पार्टनर उसके लिए आपको जिम्मेदार मान रहे हैं। इस इंसान को लगता है कि आपने साथ दिया होता तो आज फिर वो ऐसे हालत में ना होते, ठीक है। और देखते हैं क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। तो ये सारी व्यथा है आपके पार्टनर के मन की, ये तकलीफ हो रही है उनको। देखो, इस इंसान ने कोशिश भी की थी इस रिश्ते से लेट गो करने की। हो क्या रहा है कि एक तरफ ये इंसान आपसे लेट गो करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, तो अब इस इंसान ने डिसाइड कर लिया कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो इस रिश्ते से वो आपसे लेट गो नहीं कर सकते। तो वो क्या कर सकते हैं, वो इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, वो इस रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। ये दोनों कार्ड का साथ में आना ये बता रहे कि आपके पार्टनर ने कोशिश की थी पास्ट में आपसे लेट गो करने की, लेकिन आपके पार्टनर आपसे लेट गो नहीं कर पाए। तो अब जाके इस इंसान को समझ में आए कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। ना वो इंसान आपको भूल सकता है, ना आपको छोड़ सकता है। तो वो क्या कर सकता है, तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकता है, वो इस रिश्ते को बेहतर बना सकता है, हैप्पी आपके साथ रह सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो एनर्जी है, इस इंसान ने एक वक्त ऐसा आया था कि सोच लिया था कि अब वो इससे लेट गो कर देंगे, अब वो इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन इस इंसान को समझ में आ चुका है कि नहीं, रह नहीं पाएगा वो आपके बिना।
उसको आदत हो गई है, उसको एडिक्शन है, या इतना प्यार है आपके लिए उसके दिल में कि वो आपके साथ ही अपना परिवार बसाना चाहता है, तो वो जो लेट गो की एनर्जी है उसमें से आपके पर्सन निकल चुके हैं। अब वो नहीं चाहते, सोचा बहुत था उन्होंने लेकिन वो कर नहीं पाए। नंबर 8, नंबर 10 खास हो सकता है वो ये सारा दर्द। देखो गाइस, कोई इंसान आपको ऊपर ऊपर से भले ही दिखाई दे रहा कि वो अपने जीवन में बहुत खुश है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत खुश है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये आप गलत सोच रहे हो। उसके मन में कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या 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 सहन कर रहा है, आप नहीं जानते हो। सारा दर्द, सारी तकलीफ़ें आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके साथ शेयर करें, लेकिन वो कब शेयर करेगा? जब आप उनको समझोगे। जब तक आप उस इंसान को ब्लेम करते जाओगे, जब तक आप उस इंसान को मतलब एक मौका भी नहीं दोगे शेयर करने के लिए उसके दिल की बात, तो इंसान कैसे शेयर करेगा आपके साथ? पार्टनर चाहते हैं आपके साथ सारी बातों को शेयर करना। स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे एक नई शुरुआत। देखो क्या हुआ है कि नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन फास्ट चीज़ों को वो कितना भी चाहे कि आज के आज नई शुरुआत कर लें, तो क्या होगी नई शुरुआत आज के आज? नहीं होगी। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं। वो इस रिश्ते को रोकना नहीं चाहते हैं, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं एक नई शुरुआत। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, या आपकी एनर्जी हो सकती है। तो एक न्यू बिगिनिंग तो आपके पार्टनर चाहते हैं। केयर करना ज़रूरी है एक दूसरे की। हो सकता है कि एक दूसरे की केयर नहीं कर रहे हो, जबकि प्यार इतना करते हो, लेकिन हो सकता है खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। ओके, चक्रास भी डिसबैलेंस हो रहे हैं आपके। देखो गाइस, अभी वक्त क्या है डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग हैं जो डिवाइन के ऊपर विश्वास करते हो, आपका बहुत विश्वास है, लेकिन हो सकता है कभी कभी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा आपने दुख देख लिया, इतनी ज़्यादा उलझने देख ली कि कहीं ना कहीं आपका जो विश्वास है हो सकता है कभी कभी डगमगा जाता है। तो अभी सही वक्त है डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का। आपके अंदर अवेयरनेस आ सकती है, अगर आप थोड़ा भी मेडिटेशन वगैरह करते हो, थोड़ा भी ध्यान करते हो, तो आपके अंदर वो एक अवेयरनेस आएगी कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, तो ये जो वक्त है बहुत ही ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का वक्त है। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे कि जो बहुत ही ज़्यादा स्टक है, किसी एनर्जी में इतने ज़्यादा स्टक है और ज़रूरत है उसको मतलब अनब्लॉक करने की, ठीक है, उसमें से बाहर निकलने की, खुद को हील करने की। आप एक बहुत स्ट्रांग पर्सन हो, लेकिन हो सकता है कि हालात ने, सिचुएशन ने आपको अंदर से हरा दिया है। यही वक्त है उस दर्द से, उस पीड़ा से बाहर निकलने का। अपने आप को इतना ज़्यादा आप स्ट्रांग बना सकते हो जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कोशिश करो अपने आप को हील करने की। अगर आपकी हेल्थ ख़राब रहती है तो ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपकी नेगेटिव सोच ने बहुत ज़्यादा असर कर दिया है आपकी हेल्थ के ऊपर। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे या अगर आप उस स्टक एनर्जी से बाहर निकलते तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। खुद को हील करना इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन का कार्ड जो रिवर्स आए हैं, मैं आपको बता दूं कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा अभाव रहा है। और जो कुछ भी आपने आज तक असफलता देखी है, जहाँ पर भी आपने असफलता देखी, वहाँ पर हर जगह आपने कुछ ना कुछ सीखा है। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हुआ है तो आपने उसमें से भी कुछ सीखा है। तो और आप अब अनुभव से भर गए हो और अब आप में शक्ति आई है, तो हारना नहीं है आपको। अब तो एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।